राधे राधे मित्रों। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है? क्या आपको किसी ने डराया है कि नीच का ग्रह होने से आपका जीवन संघर्षों से भर जाएगा? ज्योतिष में एक ऐसा अद्भुत योग है जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। यह योग एक साधारण व्यक्ति को भी फट से अर्श तक ले जाने की ताकत रखता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह राजयोग कैसे बनता है और यह कैसे आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि नीच का ग्रह का अर्थ क्या होता है। ज्योतिष में हर ग्रह एक विशेष राशि में जाकर कमज़ोर महसूस करता है, जिसे उसकी नीच राशि कहते हैं। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। माना जाता है कि नीच का ग्रह अच्छे फल नहीं देता, लेकिन यदि उसका नीच भंग हो जाए तो वह अपनी कमज़ोरी को छोड़कर एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग में बदल जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कोयले का टुकड़ा भारी दबाव के बाद हीरा बन जाता है। मित्रों, नीचभंग राजयोग बनने की कई शर्तें होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम 4 नियमों के बारे में विशेषता बात करेंगे। पहला नियम है कि जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा हो, उसी राशि का स्वामी यदि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए तो ऐसे ग्रह का नीच भंग हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि जिस राशि का ग्रह नीच का हो, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है यदि वह केंद्र में बैठा हो। उदाहरण के लिए, यदि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो या तो शनि तुला राशि में ही बैठे हों या फिर वह केंद्र भाव में बैठे हों, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा इस स्थिति में। तीसरा नियम है कि नीच ग्रह पर उसकी उच्च राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपकी कुंडली में यदि शुक्र ग्रह नीच राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, छठी राशि में, और शुक्र की उच्च राशि मीन है, तो मीन के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके शुक्र ग्रह पर पड़ रही हो तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। चौथा है मित्रों, नीच ग्रह का उच्च ग्रह के साथ युति। तो यदि नीच ग्रह और उच्च ग्रह की युति आपस में हो जाए तो ऐसे में नीच ग्रह की जो नीचता होती है वो भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपकी कुंडली में यदि मंगल नीच राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, और वहीं उनकी युति बृहस्पति के साथ हो जाए, तो बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मंगल वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो मंगल के साथ युति हो जाने के कारण मंगल की जो नीचता होगी वो भंग हो जाएगी बृहस्पति के साथ युति हो जाने से। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं नीचभंग राजयोग की सबसे बड़ी खासियत क्या है। यह इंसान को सीधे सफलता नहीं देता, पहले यह व्यक्ति को संघर्षों और चुनौतियों से गुजरने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अक्सर 30-35 वर्षों की आयु के बाद यह योग सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लेता है, समाज में मान सम्मान, पद और धन प्राप्त करता है। दुनिया के कई दिग्गज लीडर्स, सुपरस्टार्स की कुंडली में यह योग मौजूद है। याद रखिए, केवल नीच भंग देखना ही काफ़ी नहीं है, आपको ग्रह का अंश और नवांश कुंडली में ही देखनी ज़रूरी है। अगर ग्रह नवांश में भी नीच का है तो परिणाम थोड़े कम हो सकते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, बल्कि अपनी कुंडली को गहराई से विश्लेषण करवाइएगा। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह नीच का है जो नीच भंग राजयोग बना रहा हो? कमेंट्स में अपनी राशि और ग्रह की जानकारी ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योतिष के ऐसे ही रहस्य को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।